ऐसे कुछ टेलीफोनिक सिस्टम है। अभी वो उस दीवार से बोल रहा है, वो सामने से, अब मैं इस दीवार में सुनूंगा। गाइस बोल तो। हेलो 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 हेलो। हाँ यार, ऐसे टाइप में कुछ गड्ढा करवाया था इन्होंने, तो इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ गाइस है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अतुल केरला ब्लॉग्स में फिर से आपको स्वागत है। तो एक दिन छोड़ के दूसरा ब्लॉग बना लिया। क्यों बनाया? क्योंकि पिछले ब्लॉग में बहुत ही अच्छा रिस्पांस, बहुत ही अच्छा सपोर्ट, बहुत ही अच्छे कमेंट्स, बहुत ही अच्छे लाइक, आप लोगों ने फुल पावर भर दिया यार सब कुछ। तो लोगों की डिमांड में और छोटी सी यूट्यूब फैमिली के लिए फिर से आ गए हैं, मतलब ब्लॉग के लिए। और आए कहाँ पे? सिकंदरा, अकबर टॉम यहाँ पे है सिकंदरा। बेसिकली यहाँ पे अकबर की समाधि है। अकबर की समाधि है, पता है कहाँ पे है? ये देखो, वो सामने अकबर की समाधि है। तो उधर ही हम लोग जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने लायक। तो यही वो कांच वाला वो है क्या? हाँ, यही वो कांच वाला है। चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी तो एंटर ही हुए हैं। एक एक करके सब दिखाएंगे। एक एक करके सब दिखाएंगे आपको। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले कि जो भी सिकंदरा घूमने के लिए आ रहा है, मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ के साथ आपको अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि पेटीएम से ही यहाँ पे सिर्फ टिकट हो रहे हैं। 20 रुपीज़ का टिकट है यहाँ पे अंदर आने का, एक आदमी का, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। और 20 रुपीज़ का टिकट है। 20 रुपीज़ के टिकट के बाद एक 10 रुपये का टिकट लगता है, जो कि 20 वाला स्टेट गवर्नमेंट का है, 10 वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो बड़ी मुश्किल से टिकट कराए हैं और बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि हम लोग आए हैं यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर से, और मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी। मॉर्निंग शिफ्ट करके हम लोग ब्रेक में यहाँ पे आके मिला यार, डिमांड है लोगों की, तो चलो क्यों ना इसे पूरा किया जाए। तो बस पहुँच गए सिकंदरा, कटवा लिया टिकट और घूम रहे हैं, मज़ा आ रहा है। इसको तो जानते ही हो ना, इंट्रो करवाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, इसको तो जानते हैं सारे। अभी अपने कौन सा किधर कहते हैं, मेहताब बाग वाले ब्लॉग में देखने को मिला था आपको, पवन ठाकुर। तो बस यही है यार। बाकी बहुत अच्छी मतलब ग्रीनरी बहुत अच्छा है। बाकी पता है आपको, पता ही क्या करना होता है। इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो लेता हूँ मैं, तो वहाँ जाके आपको फॉलो करना होता है। आईडी आती है, फॉलो कर दिया करो गाइज बिना रुके। और चलते हैं थोड़ा आगे, फिर दिखाते हैं आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो टॉम बनाए गए हैं। तो बेसिकली हम लोग जो पहले टॉम पे आए हैं गाइज, वो है कांच महल। तो पहले मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ कांच महल। ये है वो कांच महल। मतलब बेसिकली पवन, थोड़ा क्या था कांच महल का सीन? कांच महल का सीन बताओ। हाँ, ये बनवाया था अकबर के बेटे जहांगीर ने। मतलब काम इसका अकबर ने शुरू करवाया? नहीं, ये बनवाया था जहांगीर ने, और ये इसको बनने में पूरे 13 साल लगे हैं ना? 14 साल इसको बनने में लगे हैं। इतना टाइम इसको इसलिए लगा? इतना टाइम इसको इसलिए लगा क्योंकि जहांगीर जो था, जब वो ड्रिंक करता था, जिस भी दिन ड्रिंक करता था, चाहे वो 1 घंटे के लिए करता था, चाहे वो 2 घंटे के लिए करता था, तो वो ड्रिंक करते करते ही इसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवाता था। तो इसलिए इसको बनने में 14 साल लग गए। और देखो आप, डिज़ाइन और इसकी जो मतलब पहले की ये सब कर रखा है ना गाइस, मतलब नकाशी बोलते हैं इसको। ये सब पहले का करके रखा है, बहुत ही अच्छा। मतलब पत्थरों में कला पूरी डाल के रखी है। और इसमें मैं ना आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। इसकी ना थोड़ा दूर जाना पड़ेगा उसके लिए। ये जो गाइस ये है, जो मैं आपको हल्का सा जूम करके दिखाता हूँ, ये जो आपको नीला नीला दिख रहा होगा, बेसिकली ये क्या था, जहांगीर ने नीलम करके एक पत्थर आता है, वो इसमें लगवाया था। तो ये क्या होता था, पहले चांदनी रात में चमका करता था, तो बहुत अच्छी शाइन, बहुत अच्छी ब्राइटनेस दिया करता था ये जो इसने यहाँ पे लगवाया है। तो जहांगीर जब पिया करता था, शराब मदिरा वगैरह का सेवन किया करता था, तब अपने सामने कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवाता था। तो इसलिए इसको बनने में 14 साल लग गए। बाकी तो कुछ ऐसे ही है। चलते हैं अंदर, थोड़ा सा अंदर का भी टूर दिखाते हैं आपको।
तो ये कुछ हॉल टाइप का है गाइस, पता नहीं क्या बनाया है पहले ज़माने का। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि ये जो जला जला आपको दिख रहा है ऊपर, ये सब मैं बताता हूँ क्या है। ये जब यहाँ पे हमला हुआ था तो यहाँ पे जितना भी था, ये अंदर का जितना भी जला हुआ है, यहाँ पे पहले सोना हुआ करता था। तो उन लोगों ने निकाल के ले गए थे ना जला के, तो लोग जला के यहाँ से निकाल के लेके गए थे सोना पूरा ऊपर। इधर साइड बाहर साइड से भी दिखाते हैं आपको, इधर से ये दूसरी साइड है इसकी। मतलब यहाँ पूरा ना गाइस, पूरा मतलब यहाँ पे ना सोना लगा हुआ था, पूरा सोने से इसको सजा रखा था, बहुत ही अच्छा लगता था। तो जब यहाँ पे अपना क्या पड़ता है ये राजस्थान में बॉर्डर पे भी पड़ता है भरतपुर के राजा ने जब यहाँ पे अकबर पे हमला किया था, तो यहाँ पे जितना भी सोना वोना सब हुआ करता था सारा जला के वो लोग पिघला के लेके गए थे साथ में। तो यही है वो कांच महल जो सबसे पहली टॉम यहाँ पे थी। इसको जहांगीर ने बनवाया था। सन 1603 में काम शुरू हुआ था, 1614 में जाके कंप्लीट हुआ, 1617 में जाके कंप्लीट हुआ इसका काम। तो यही था। बाकी चलते हैं, थोड़ा सा ग्रीनरी देखो आप, ग्रीनरी, क्लाउड तो मत ही पूछो यार, बहुत गर्मी है। वो तो किस्मत अच्छी है आज हमें ट्रैफिक नहीं मिला, भगवान कसम। हम लोग मतलब एक जगह भी ऐसा नहीं था कि हम ट्रैफिक के चक्कर से रुके हों, नॉन स्टॉप चलते हुए आए हम लोग, है ना। बिल्कुल, मतलब ट्रैफिक मिला नहीं। बस ये है कि आगरा में ना पुलिस वालों को थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा हो गई है, चालान बहुत कट रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बच के आना पड़ता है। हाँ, क्योंकि होता है ना, उनको तो कमी ढूंढनी होती है। हाँ, चलते हैं फिर आगे। तो मैं एक चीज़ और बता दूँ गाइस आपको कि मतलब सिकंदरा का नाम सिकंदरा क्यों पड़ा। तो जितने भी लोग हैं शायद मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 95% जो मेरे को देखते हैं उनको तो पता ही होगा कि एक मुग़ल सम्राट आया था, इसका नाम था सिकंदर लोदी। तो उसने सबसे पहले आके इंडिया में यहीं पे आके अपना घर वर बसाया था। तो उसी के जो सैनिक वैनिक थे सब लोग यहीं पे रहते थे, पूरा गांव बसा लिया था। तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा सिकंदरा। इसी के नाम इसका नाम पड़ा सिकंदरा। जो सबसे पहले यहाँ पे जो उसने आके इमारत खड़ी करी थी वो बिल्कुल मेरे सामने है। और यहाँ पे सबसे दिखाऊं? उसी की सबसे पहले यहाँ पे देखो, यही है वो इमारत जो सामने मेरे बिल्कुल है। और सबसे पहले यहाँ पे उसी की कब्र यहाँ पे हुई थी, मतलब रखी गई थी ना। हाँ। कब्र यहाँ पे रखी गई थी उसकी। और उसके बाद जब यहाँ पे अकबर ने राज करना शुरू किया तो उसकी जो कब्र थी उसको उठा के जो दिल्ली में लोधी गार्डन है, लोधी गार्डन में डाल दिया गया था। तो अभी यहाँ पे अकबर की भी कब्र है, वो भी दिखाएंगे आपको। वही है मेन टॉम यहाँ का। अकबर की बहनें, अकबर की बेटियाँ, उनके बच्चे, उनकी बीवी, सबकी है यहाँ पे। बस जोधाबाई की नहीं है, क्योंकि जोधाबाई हिंदू राजपूत राजा की बेटी थी। बस बाकी पहुँच गए हम सबसे पहले टॉम के पास। इतने साल पुराना हो गया है इस, मतलब 4-5 हज़ार साल पुराना हो गया, लेकिन देख के लगता ही नहीं है। मतलब इसको देख के तो लग रहा है ये तो कम से कम 7-8 हज़ार साल पुराना होगा कम से कम। बाकी बस यही है, तो देखो आप भी। तो गाइस हम एंटर हो चुके हैं इसके अंदर। मतलब इतने हज़ारों साल पुराना है, देखो कैसा हो गया है। ये पूरा सोना जड़ा हुआ करता था यहाँ पे किसी टाइम पे। बाकी लोगों ने अपने प्यार की निशानी लिख रखी है यहाँ पे पुष्कर लव डैश डैश डैश, ऐसे टाइप में कुछ है ये। बाकी वही है, इतिहास तो कभी मिट ही नहीं सकता, और ख़ासकर मुगलों का इतिहास तो कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि देखने के लिए इतना कुछ बनाया है ना कि सही बता रहा हूँ, सब कुछ फीका इनके आगे। इतनी कला कैसे, देखो यहाँ पे क्या बनाया है, मतलब क्या सेंस, क्या समझ के बनाया। बीच में एक गोल सा है, बाकी चारों तरफ से सेम है। देखो सात दरवाजे हैं इसमें, सात दरवाजे हैं। 7 दरवाजे के बीच में हॉल है, और ये पता नहीं क्यों हॉल किस चीज़ के लिए बनाया गया था, ये तो हम लोग को नहीं पता। बाकी कुछ ऐसा है। ये था लोधी का मकबरा स्मारक। सबसे पहले आया था यहाँ, सबसे पहले सिकंदर लोधी। तो अकबर के मेन स्तूप में पहुँचने से पहले थोड़ी सी अगर उसके बारे में हम जान ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सारी गूगल में ना सब चीज़ देख के आए हैं कि पूरा बताना है इस बार ही आपको। क्योंकि अगर ऐसे ही आते तो पता नहीं चलता, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेस है तो यहाँ के बारे में थोड़ा पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बताओ भाई सीनियर क्या है इसके बारे में, बताओ फिर। ये जो टॉम है, हाँ, थोड़ा दिखा दो टॉम को। टॉम तो फ्रंट में जाना पड़ेगा, वहाँ चलते हैं ना अपन पहले आगे।
बिल्कुल। है ना। तो ऐसा होता है ना कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए, ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ होती है, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस है और आज से कई हज़ारों साल पहले की चीज़ें हैं। और अगर हमें इसके बारे में पता नहीं है ना तो फिर सही नहीं है आना, है ना, सही नहीं है आना। कोई बात नहीं, अब दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यस, अभी दिखाता हूँ मैं आपसे। देखो कितना सुंदर लग रहा है यार, वाह। देखो गाइस, वाह, मतलब यही इसका सीन है। तो थोड़ी सी यही एक बार टॉम स्पेशल जो यहाँ का दिखाया जाता है, यही। तो गाइस मैं बता देता हूँ आपको, जो ये अकबर का मेन मकबरा है। मकबरा मतलब अकबर ने क्या सोचा था कि जब भी हम मरे, हमारी फैमिली का मेंबर कोई भी मरे, तो उनकी जो कब्र खोदी जाए वो यहाँ पे कब्र खोदी जाए, तो सब सारे परिवार को यहीं पे दफन किया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उन सबसे पहले अकबर की मृत्यु हो गई थी किसी कारणवश, तो ऐसा नहीं हो पाया। बाकी इसको बोलते हैं दिल ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, क्योंकि यहाँ पे अकबर ने सारे धर्मों का प्रचार एक ही धर्म में मिला के किया है, जिस धर्म का नाम इन्होंने रखा था दिल ए इलाही, कि उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों को मिला के उसने एक धर्म को बना के रखा था। और बाकी यहाँ पे साइनेज भी बनाए गए हैं। मतलब एक हमारा वो होता है ना, स्तूप बनता है ना पवन, क्या बनता है हमारा, स्वास्तिक। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, ये आप सामने गेट देख रहे होंगे बिल्कुल, ये छोटे वाला, इस वाले गेट को बनाने का भी एक पर्पस था। तो एंटर हो रहे हैं गाइस, यही वाला गेट है मैं जो आपको बता रहा था, ये वाला गेट है। बेसिकली ये जैसे मुगल साम्राज्य की जितनी भी इमारतें हैं उनमें इतने छोटे गेट होते नहीं, बट इसका बनाने का एक पर्पस था। वो पर्पस इसका ये था कि अकबर की हाइट थी 5 पॉइंट के समथिंग, एंड उस टाइम में जब लोग हुआ करते थे उनकी हाइट हुआ करती थी 6.27 तक। तो अकबर की कोई हाइट, मतलब एक्चुअली कहता है अकबर की हाइट छोटी थी तो लोग उसका सम्मान नहीं करते थे, उसका सर नहीं झुकाया करते थे। तो इसलिए बीरबल ने उसको एक दिन बुद्धि दी, एक दिमाग दिया कि आप यहाँ पर जो अकबर मकबरा बना रहे हो, इसके लिए आप आगे आप एक छोटा सा दरवाज़ा बना दो अपनी हाइट का, कि लोग जब एंट्रेंस करें, उसके अंदर एंटर करें तो सर झुका कर आएँ और वो आपको भी इस तरह से आपके नाम में उनका सर दिखेगा। ये तो यही वो दरवाज़ा है गाइस जो मेरे पीछे है, देख सकते हैं आप, यही वाला दरवाज़ा है जो अप्रॉक्स 6 फुट के आसपास का है। तो और कुछ यहीं से शायद मिर्ज़ापुर के प्रोडक्शन को यही से दिमाग मिला होगा आई थिंक। ये तो फ्लो वेब सीरीज में पहुंच गया बंदा। अगर आपने मिर्ज़ापुर देखी होगी तो बगदाद जाके वाला सीन जरूर याद करना। तो मकबरे में एंटर हो गया, मतलब मकबरा तो हो रहा सामने, वो है मकबरा। पर मैं जिसकी वीडियो देख के यहाँ पे आऊँ ना गाइस, मतलब मास्क पहनना पड़ेगा क्या, हटा देते हैं हमको। तो गार्ड ने मैं मास्क पहनने के लिए बोल दिया था, तो हमने पहन लिया था, फिर उतार दिया क्योंकि यहाँ पे खाली खाली पड़ा है, देखो सारा ऐसे। तो हम जिसकी वीडियो देख के आए थे ना, उसने हमें एक चीज़ बोला था कि यहाँ पे लॉन में जाना मना है, मतलब घास जो बगीचा है टोटल ये 23 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है ना, 23 एकड़ की ज़मीन में इसको बनाया गया है। और मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, मैं कभी ज़िंदगी में हिरन नहीं देखे गाइस, और मेरे को कभी लगा भी नहीं था कि आगरा में मैं कभी हिरन देखूंगा। तो यहाँ पे मेरे को देखो क्या दिखाई दे, देखो आपको दिखाता हूँ, रुको। तो गाइस इतने दूर आके मेरे को हिरन दिखाई दिए, यहाँ पे बाग में हिरन है, मोर है, खरगोश हैं। मतलब वो उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे तो ये हिरन विरन कुछ नहीं हुआ करते थे। उस टाइम ये एक मतलब उस टाइम ये वो हुआ करता था कि मतलब यहाँ पे ना गुलाब की खेती हुआ करती थी, गुलाब के और कमल के फूलों की खेती हुआ करती थी। तो उससे क्या होता था कि जब किसी की यहाँ पे डेथ होती थी तो वो लोग क्या करते थे, आगे एक कुंड है, इस कुंड में उन सब गुलाब के फूलों को रख के पानी में रख देते थे ताकि वो गुलाब जल बन जाए। और गुलाब जल बन जाता था तो गुलाब जल बनने के बाद वो जो जिसकी डेड बॉडी दफन होने जा रही होती है तो उसको सबसे पहले यहाँ पे पानी में डुबाया जाता था गुलाब जल में, और उसके बाद उसको दफन किया जाता था अंदर। तो ऐसा ही कुछ है। और बाकी हिरन और हिरन के बच्चे खेल रहे हैं, और इधर भी हिरन है, इधर भी हिरन है, बगुले हैं, खरगोश हैं, मोर हैं, चिड़िया है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज हियर। और बहुत बड़ी लग नहीं रहा मेरे को, सच में नहीं लग रहा है कि आगरा में हूँ मैं इस टाइम में, क्योंकि सही बता रहा हूँ मैं आपको, रेड फोर्ट से ना आगरा किला से लाख गुना
लाख गुना अच्छी और शांति, पीसफुल प्लेस एकदम बढ़िया से करके रखा है इन्होंने। तो मैं आपको कुंड दिखाता हूँ गाइस, जहाँ पे क्या होता था, रोज़ मतलब गुलाब के पत्तों को यहाँ पे डाल दिया जाता था और गुलाब जल बन जाता था वो। और गुलाब जल बनने के बाद डेड बॉडी यहाँ पे डुबाई जाती थी इस वाले कुंड में। ये वो कुंड है, इस वाले कुंड के अंदर डेड बॉडी को डुबाया जाता था गुलाब जल में। और उसके बाद उसके बाद बोल रहा है पर्सनल स्विमिंग पूल भी बन सकता था। तो तू क्यों नहीं पैदा हुआ 4,000 साल पहले? आपकी पैदा हुआ। तो यही था बस गाइस, ये बीच में था। और मतलब पहले के एग्जॉस्ट भी सही बना रखे, मतलब पानी ओवरफ्लो नहीं हो सकता था किसी चीज़ के लिए भी। और हर जगह का पानी जैसे आता था कोई तो यहाँ जमा होता था, ऐसे नालियों में जमा होता था, फिर निकलता था ऐसे करके पूरा मतलब पहले की जो डिज़ाइनिंग है, पहले की जो कला है, वो मतलब अनबिलीवेबल। कहाँ से लेके आते थे पता नहीं ये लोग, पकड़ के। बहुत अच्छी जगह, बहुत क्या मतलब बहुत अच्छी जगह। ओह वाह, कब्र के पास पहुँच गए। कब्र के पास दिखाता हूँ, पास जाके रुको। तो गाइस हम लोगों ने अकबर की कब्र देख ली। अंदर वीडियोज़ अलाउड नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। पर अंदर जाके जो मतलब क्या ही बोलूँ उसके लिए, मतलब कुछ समझ नहीं आया। मतलब अंदर जाके घबराहट भी हुई, सुकून भी मिला, बहुत अच्छा सा भी लग रहा था। और उसने हमें आवाज़ भी मतलब बोल के देखा ना, उसने वो बोला अल्लाह अकबर बोला उसने, तो वो इतना 10-15 सेकंड तक वो गूंजा। मतलब इसको इको साउंड इसकी इतनी मतलब 4-5 गुना ज़्यादा थी। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी दिमागी तौर से बनाया गया उसको। तो मतलब हुआ क्या था, जब अकबर था तो अकबर ने क्या किया था कि 40 गड्ढे करवाए थे। मतलब ऐसे टॉम्ब के अंदर, मतलब ये पूरे बहुत सारे टॉम्ब है, इसके अंदर 40 गड्ढे करवाए थे, जस्ट लाइक दिस। ऐसे टाइप में कुछ गड्ढा करवाया था इन्होंने। तो इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ गाइस। सुनी कैसी आवाज़ है गाइस? तो ऐसे ही 40 टॉम्ब बनवाए थे इन्होंने। और उसी हिसाब से मतलब कि सब पूरे परिवार की मतलब जो दफन होता रहेगा उसको यहाँ पे दफन करना है। और बाकी इको साउंड चेक कर रहे हैं हम लोग। टेलीफोनिक सिस्टम भी हुआ करता था कि दीवार से बोलो तो इस दीवार से उस दीवार में आवाज़ चली जाती थी। ऐसे कुछ टेलीफोनिक सिस्टम है। अभी वो उस दीवार से बोल रहा है, वो सामने से। अब मैं इस दीवार में सुनूंगा गाइस, बोल तो। हेलो 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 हेलो। हाँ यार, हाँ मैं बोलता हूँ, सुन। हेलो हेलो हेलो, आया? तो गाइस सच में मतलब यहाँ पे मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ, वो आवाज़ ऊपर जा रही है और वहाँ तक जा रही है। मतलब समझ नहीं आ रहा क्या टेलीफोनिक सिस्टम बनाया इन्होंने। बहुत ही मतलब तगड़ा, बहुत ही फुल पावर मतलब। और क्योंकि उस टाइम टेलीफोन होते नहीं थे तो दीवार वाला सिस्टम चलता था। बाकी बहुत खतरनाक मतलब कलाकारी कर रखी यार इन्होंने उस टाइम पे ना। क्योंकि ऐसे ही है पूरा, चारों तरफ से टॉम के पूरे ऐसी इमारत बनाई हुई है, मतलब चारों साइड इसके। और गाइस मैं आपको बताऊं ना, अगर आप यहाँ पर 20 से 25 रुपये भी पे करके आ रहे हो ना, तो 20 से 25 रुपये भी मेरे हिसाब से तो कम ही है। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे शांति है, सुकून है, ऐसा सुकून आगरा में बहुत ही कम मिलता है। और इधर से भी कुछ एंट्री नहीं है। दीन इलाही का बनाया है इन्होंने। आगे के हर तरफ ये मिलेगा आपको, छोटा वाला जो गेट मिलता है ना मेन एंट्रेंस के लिए ना, त्यागी वाला। हाँ दत्ता त्यागी वाला ये मिलेगा आपको। मतलब इतना घूम लिए मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। और चारों साइड ना वो छोटे वाले दरवाजे बताए थे ना आपको मैंने, दत्ता त्यागी वाले मतलब चारों साइड बना के रखा है। और दीन इलाही का वो भी चारों साइड बना के रखा है इन्होंने, कि यहाँ पे भी वो होता था मतलब धर्म का, सारे धर्मों को मानता था। क्योंकि उसकी 3 बीवियाँ थी, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक ईसाई। तो तीनों धर्मों को मान के उसने गेट बनाया था, जो कि मेरे सामने है। देखो ये वाला गेट शायद दिख नहीं रहा होगा रोशनी में, ये वाला गेट है। तो यही है। बाकी एक यहाँ पे जब अकबर के ऊपर हमला किया था भरतपुर के राजा ने, तो पूरा गेट तहस नहस कर दिया था एक साइड का। तो शायद अगर दिखेगा तो ज़रूर दिखाता हूँ मैं आपको, और नहीं दिखेगा तो वाह दिख गया सामने। पूरा रोड ही ब्लॉक कर दिया वहाँ जाने के लिए। दिखाऊँ आपको? ये देखो
वो रहा सामने से। जब भरतपुर के राजा ने इसके इस साइड से हमला किया था तो ये ऐसा मतलब बिल्कुल नया सा था, और फिर इसको कबाड़ा कर दिया गया पूरा, देखो। और ये जो टूटा हुआ दरवाज़ा है गाइस, ये दरवाज़ा मतलब सेम और दरवाज़ों की तरह हुआ करता था। आगे यहाँ पे कुंड, फिर एक और कुंड, और फिर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा, सेम वैसे ही हुआ करता था वो दरवाज़ा सेम। तो जब भरतपुर के राजा ने यहाँ पे अकबर पे हमला किया था तो इसी दरवाजे को तोड़ के वो लोग अंदर आए थे। उसके बाद दरवाज़ा रिपेयर ही नहीं किया, और आई एम सॉरी, हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे गाइस। पूरा रास्ता बंद कर दिया है, रास्ता ही नहीं है, पूरा रास्ता बंद कर दिया इन्होंने। तो कोई बात नहीं, बस घूम लिए हैं, पूरा घूम लिए हैं। और देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है पहले की। और यही वो गेट है जो चारों धर्म का स्मारक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, तीनों का। तो और ये छोटा वाला गेट यही है आगे वाला, जो उसने अपने हाइट के लिए बनवाया था कि जो भी आए। अभी हम, हाँ एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया, जब हम अकबर की कब्र देखने के लिए गए तो कब्र में जाने के लिए मतलब एक स्लोप था नीचे की साइड में। तो वो स्लोप जानबूझ के बनाया गया था कि ताकि जो कोई भी आए, अगर कब्र देखने के लिए कोई आ रहा है तो वो पहले देखे कि ये मतलब चिकना है, कहीं कोई हम फिसल तो नहीं जाएंगे, तो उसकी गर्दन झुक जाएगी ऑटोमेटिक। ये हमें बताया था ना उसने अंदर, तो उसकी गर्दन जो है ऑटोमेटिक झुक जाएगी, तो उसको सलाम वैसे ही हो जाएगा चाहे कोई करे ना करे। तो हम जब गए थे हमने तो नहीं सर झुकाया ना, हम जब गए थे तो हमने भी ऐसे नीचे करके देखा कि कहीं हम गिर ना जाएँ, इसमें स्लिप ना हो जाए। तो बहुत ही मतलब दिमाग तौर तरीक़ों से बनाई गई ये चीज़ें। और अकबर की हाइट मैं बताता हूँ आपको कितनी थी। अकबर की हाइट थी इतनी, जितना ये लाल वाला दरवाज़ा है ना, ये वाला गेट, सिर्फ इतनी ही हाइट थी अकबर की, इससे ज़्यादा था वो अंदर। और मैं एक चीज़ और ना खास इस सिकंदरा की एक खास चीज़ बताता हूँ आपको। सिकंदरा के चारों तरफ ऐसी नालियाँ हैं, ये नालियाँ दिख रही हैं आपको, ऐसी नालियाँ, ये पूरी की पूरी नालियाँ ना मतलब चारों साइड, चारों दिशाओं से कनेक्ट है। और ये पानी पता नहीं कहाँ निकल के जाता है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो पहले का आर्किटेक्चर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होता था। तो मतलब बहुत देर बाद, बहुत सोचने के बाद, मतलब अभी तक बंदा कुछ नहीं बोल रहा था बहुत देर से, एकदम से उसे ना मतलब ख्यालात आया इस चीज़ का कि क्या ख्यालात आया। ख्यालात ये आगे सोचने वाली चीज़ है कि अकबर ने जब वो जिंदा था उसने सबसे सम्मान करवाया अपने। उसने मरने के बाद भी ऐसी जगह ढूंढी, मतलब मरने के लिए कि यहाँ पे दफन होऊंगा, कि वहाँ पर लोग आएंगे और मेरे तौर तरीके से आएंगे, यानी कि सर झुकाने वाला वो। और बहुत अच्छी जगह है वैसे भी। बाकी हम एक जगह पहुँचे हैं, एक जगह पहुँचे हैं, खुफिया ये गार्ड्स के लिए है, मतलब जाने के लिए ऐसा बनाया है इसको यहाँ से, और ये ऐसा निकलता है यहाँ से यूं करके, और ये इस तरफ निकलता है गेट इसके नीचे। हाँ ये है गेट, देखो भाई ये गेट इसके नीचे। बाकी ये चारों तरफ 23 एकड़्स में इसको बनाया गया है। 23 एकड़्स में सिर्फ एक ये टॉम्ब, एक आगे का दरवाज़ा और एक उस साइड का, 4 साइड के दरवाजे हैं, सिर्फ एक ही दरवाज़ा चालू है और बाकी सारा यहाँ पे जानवर रहते हैं। मतलब अरे बंद है, 3 दरवाजे बंद है, 3 दरवाजे बंद है, एक दरवाज़ा है, और एक में से एक को तोड़ दिया है और 2 बंद कर दिए हैं और एक मेन एंट्रेंस है। चारों दरवाजे घूम गए हैं गाइस। और शायद वीडियो भी बहुत लंबी बन गई है, कुछ ज़्यादा ही हमने आपको डिटेल्स दे दी गई है इसमें। तो जो भी टूरिस्ट, जो भी आउटसाइडर्स, जो भी अब्रॉड कंट्री से अगर शायद कोई देखता भी हो और कभी आगरा आने की सोच रहा हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को। और चैनल पे जितने भी लोग नए आ रहे हैं, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने भी नए लोग आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बेल आइकन दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक हफ्ते में कम से कम 3 ब्लॉग तो मैं डाल ही दिया करूँ, ताकि लोगों को ऐसा लगना नहीं चाहिए ना कि अतुल गढ़वाला व्लॉग्स था अब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मैं हूँ, मैं था और मैं रहूँगा यूट्यूब में, टेंशन ना लो, व्लॉग आते रहेंगे। क्योंकि अब पार्टनर मिल गया ना, घर में था तो अमन था साथ में, अभी यहाँ है तो अमन नहीं पवन, ना और ना, तो अच्छा पार्टनर मिला। बाकी घूम लिया है और सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को करते हम यहीं पे एंड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, जहाँ तक फैला सकते हो फैला दो यार। तुम्हारा तो क्या बताऊँ, मतलब लास्ट सबसे पास हिरन बोरा। शायद आपको वाइड एंगल है मेरा, अभी वाइड एंगल में आपको दिखेगा नहीं, वो देखो मेरे पॉइंट पे, हाथ के पॉइंट पे
वाइड एंगल में मतलब दिखता नहीं है इतना दूर। तो हिरन यहाँ पे, मतलब हिरन तो ऐसे चारों तरफ है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रॉम अतुल कैरला ब्लॉग्स। मिलते हैं आपके नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड बी सेफ, बी हेल्दी। और कुछ बोलना? कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।